ये है, इसमें है दूध और गौमूत्र है इसमें। राधे राधे मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये जो ब्लॉग है काफ़ी पुराना है, गांव का ब्लॉग है। हमारे परिवार में जागरण था, तो ऐसे ही पड़ा था फ़ोन में, तो मुझे लगा क्यों ना मैं डाल ही दूँ। और हम लोग मतलब अभी भगवान जी को ले जा रहे हैं। हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे। तो हमारे वहाँ पे कुछ ऐसा रिवाज होता है। ये है, इसमें है दूध और गौमूत्र है इसमें, तो इससे भगवान जी का स्वागत करते हैं। और आगे आगे हम लोग चलते हैं और पीछे से फिर भगवान जी आते हैं और इसका छिड़काव करते हैं आगे आगे। आजा 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 कुकी कुकी आजा ऊपर आजा। ओ मैं क्यों आ सब नाचते कुकी आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा। हाय, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या करने जाना है? क्या 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 है क्या इसमें? दूध और गौमूत्र। चलो फिर आ जाओ। तो दोस्तों, जब भगवान जी को बाहर निकाला था, मतलब उनके घर से बाहर निकाल रहे थे, उस टाइम मुझे कहीं भेज दिया था काम के लिए, तो उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो, लेकिन बाकी सब तो मैंने शूट किया ही है जितना मैं कर पाई थी। और ये देखो कुछ इस तरह से गौमूत्र और दूध का छिड़काव। और ये जो डाली है, ये इसको हमारे यहाँ पे भैंकोई की डाली बोलते हैं। आई डोंट नो आपके वहाँ पे क्या बोलते होंगे, लेकिन इसी डाली से हम लोग छिड़काव करते हैं। और आगे आगे देखो, लड़कियाँ हम लोग आगे आगे हैं और पीछे पीछे से पालकी को लेके आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा रिवाज होता है हमारे वहाँ पे। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपके वहाँ पे भी ऐसा रिवाज होता है। और ये देखो कन्याएं, और जो ये छिड़काव करने आती है, इनको कन्याओं को पैसे भी देते हैं इसके छिड़काव के। बचपन में हमें बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, ऐसे भागे भागे किसी के भी गांव में, किसी के भी घर में जागरण हो या फिर कहीं भी पालकी ले जा रहे हो, तो फिर हम पीछे पीछे से हम ऐसे भागते थे ना, गौमूत्र और दूध लेकर, कि हमें भी पैसे मिलेंगे, हमें भी। ऐसे खुशी से ऐसे खुश होते थे ना पैसों के लिए। और पैसे वैसे ज़्यादा नहीं देते पहले, तो बस ऐसे देते थे कि एक एक, हम सबको जैसे 10 पकड़ा दिया, हम 10 भी लड़कियाँ होंगी ना, तो फिर एक एक रुपये ही मिलता था, या फिर उसकी टॉफ़ी ला दी तो एक एक टॉफ़ी मिल जाती थी। तो इतनी खुशी होती थी ना। लेकिन अब बस मन की शांति के लिए ही जाते हैं। अब इनको देख के मतलब अपना बचपन याद आता है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इनको देख के लेकिन अपना बचपन याद तो आता ही है। और ये है हमारी शिरगुल महाराज जी की पालकी। जय हो शिरगुल महाराज जी की। तो अब बारी है महासू भगवान जी को लाने की, क्योंकि जिनका जागरण था उन्होंने 4 देवी देवताओं का आगमन किया था। और ये है नैना माता जी की पालकी। जय हो नैना माता जी की। और साथ में महासू भगवान जी को भी साथ साथ ही ले जा रहे थे। उनकी जो पालकी नहीं थी, उनकी पिटारी हमारे यहाँ पे बोलते हैं, मतलब सिर्फ मूर्ति होती है और झंडा होता है। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो जो भी भगवान जी के आगे आगे चल रहा है वो सारे ही बिना चप्पल के हैं। और ऐसा हमारे यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता अगर कोई चप्पल पहने भगवान जी के आगे आगे चलते हुए। खासकर जो हम लोग गौमूत्र और
दूध का छिड़काव करती है और जो डालियाँ लड़कियों ने ले रखी है हाथ में, इससे रास्ता साफ़ करता है, मतलब झाड़ू एज़ अ झाड़ू इसको लेते हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल से भी चप्पल नहीं पहनते और जो जिनके पास पालकी होती है, वो भी चप्पल नहीं पहन सकते। तो अब बारी है नरसिंह भगवान जी की। तो ये देखो, ये जो अंकल है जिनके पास पिटारी है और झंडा है भगवान जी का, ये भी बिना चप्पल के ही है और ये बहुत दूर से पैदल आए हैं, फिर भी चप्पल नहीं पहनी है इन्होंने। ऑलमोस्ट अगर पैदल देखा जाए तो पहाड़ियों से वैसे चल के आए हैं और तो 5-6 किलोमीटर तो होगा ही शायद, बाकी मुझे नहीं आइडिया। तो फिर भी बिना चप्पलों के ही आए हैं, इतनी श्रद्धा हमारे वहाँ पे मानी जाती है। और ये जो खेल है, ये ढोल का खेल होता है हमारे वहाँ पे। पहले बहुत ज़्यादा होता था, बचपन में हमें बहुत मज़ा आता था इन्हें देखते हुए, लेकिन अब उतना नहीं रहा है जितना अभी पहले होता था। और ये देखो, ये है हमारा क्यूट सा भांजू, क्यूटी पाई। तो फिर शाम के टाइम जब मतलब सारे देवी-देवताओं का आगमन हो गया था और खाना-खुना खाकर, क्योंकि हमारे वहाँ पे रात जागते हैं, मतलब रात भर सोते नहीं हैं ये लोग जिनके घर में पालकी होती है। ख़ैर हम लोग तो सो गए थे, 1-2 बजे तो हम लोग चले गए थे घर। तो ये देखो, फिर मस्त अपना गाने-वाने लगाते हैं और खूब नाचते हैं। ये मैं हूँ और संतोष दीदी है। मुझे तो शर्म आ रही है। और फिर मीरा दीदी भी आ गए थे। मतलब सब बारी-बारी से नाचते हैं, जिसने भी अपनी इच्छा से नाचना होता है, सब नाचते हैं यहाँ पे। और ऐसे डीजे-वीजे किसी कोई-कोई लगाता है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा पसंद ऐसे ही है, जो मुँह से गाने लगाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये गाने। तो आप देख लो अच्छे से हमारा डांस। Next morning. ये देखो मेरा बच्चा बोला मुझे कुचाओ 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 कुचाओ। ये देखो, ओ बच्ची दी, ओ मैं चुपली। देखो बाबा, ओ मैं चुपल जाजे। श्री जी, श्री जी, ए, मारता है क्या? दीदी को भी मारता है क्या? ये देखो, कपड़े खाता है ये, कपड़े खाती है ये। छू, छू। तो दोस्तों अब बारी थी भगवान जी की विदाई की। तो सबसे पहले नरसिंह भगवान जी, नैना माता, महासू महाराज और लास्ट में श्री गुरु महाराज जी की विदाई करते हैं। क्योंकि नरसिंह भगवान जी और नैना माता काफ़ी दूर से आए थे, बहुत ज़्यादा दूर है गाइस जहाँ से ये लोग आए थे। और लास्ट में श्री गुरु महाराज जी की विदाई होती है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी का आगमन सबसे पहले होता है और विदाई सबसे लास्ट में की जाती है, क्योंकि ये हमारे कुल देवता है। तो फिर और थे भी सबसे नज़दीक, तो इसलिए इनकी विदाई लास्ट में ही की जाती है। और फिर इसके बाद महासू भगवान जी को विदा करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में मेन जो मंदिर है श्री गुरु महाराज जी और महासू महाराज जी का मंदिर है। तो फिर उनको उनकी पालकियाँ लेके आते हैं। वैसे तो हमारे गांव में काली माता जी, कोयलू महाराज जी और ठारी माता जी का भी जो मतलब छोटे-छोटे से मंदिर है। और ये दाऊ जी लगते हैं मेरे, ये मतलब श्री गुरु महाराज जी का ही ये कुछ होता है गाना सा, ये सुनाते हैं। और मतलब ये समझ तो वैसे शायद नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद नारे लगाते हैं सभी देवी देवताओं के नाम पुकार कर, कि जैसे श्री गुरु महाराज, ठारी माता, काली माता, कोयलू महाराज, महासू महाराज, हम सबकी रक्षा करना, ऐसे बोलते हैं। अभी आप सुनना इस वीडियो में।
और फिर लास्ट में हमने रास्ते वगैरह लगाए और फिर उसके बाद अपने-अपने घर चले गए थे। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। कुछ ज़्यादा बहुत मैं शूट नहीं कर पाई लेकिन जितना भी था वो ये था। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए और मेरे साथ बने रहिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।